अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMK टीवी। बेटा देखें, आपके पास लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ और उस वाक़े का अब ये देखना ये है कि कसूरवार कौन है, कि आया कि पाकिस्तान की अवाम कसूर है या वो जो लड़की टिकटॉक जो बनाती है उसका कसूर है। देखिए सारी सूरत हाल ये है, अब वो लड़की जो है वो टिकटॉक बनाती है। टिकटॉक बनाने के बाद वो कहती है कि मैं लाहौर में 14 अगस्त वाले दिन आऊँगी और जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, पसंद करने वाले हैं और सबको आना चाहिए। और फिर पाकिस्तानी वो जैसे वहाँ पहुँचती है और पाकिस्तान की पूरी के पूरे जितने लड़के हैं सारे के सारे जो टिकटॉकर हैं वो सारे के सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को कह रहे हैं कि देखें जी उसके साथ जुल्म हुआ है, ये सारा बकवास है। और कुछ लोग टीवी के ऊपर कह रहे हैं जी हमारी फैमिलीज भी जाती हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। और भाई जिन लोगों की फैमिलीज जो है बाहर जाती हैं इस मौके के ऊपर, वो कभी ये काम नहीं करती कि जाके लड़कों में बढ़ती हैं, ठीक है। और भाई आपका क्या काम है, आप क्यों वहां पे जा रही हैं, पहले तो सवाल है। फिर दूसरा ये भी कुछ लोग कहते हैं जी आज़ादी होनी चाहिए। भाई आज़ादी है लेकिन आज़ादी इस बात की है कि कुरान कह रहा है हमारा कि भाई ये जो औरतें हैं उनको पर्दा करना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रही भाई? वो भाई क्यों टिकटॉक के ये जो बेशरम लोग, इनको शर्म नहीं आती? ये आपके पास ये दो नखट्टू नजर आ रहे हैं। देखिए इन लोगों ने क्या सिर्फ ट्रेंड इसलिए चलाया कि हम ट्रेंडिंग पर हैं, हमें इससे फायदा हो, और ये इनको कोई वो उसने फर्क नहीं पड़ता। इकरारुल हसन है, ये जो शामी है, अंदाजा लगाएं इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा कर रखी है और उसको सिर्फ और सिर्फ उस लड़की ने काम इसलिए किया कि हमें मुझे टिकटॉक के ऊपर जो ब्लू टिक है वो मिल जाए। ये सारी की सारी पाकिस्तान को बदनाम करने की चाल है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की अगर देखें, हालत देखें, इनको शर्म नहीं आती। भाई लाहौर के अंदर जब आपके पास गोलियां मारी गई, ठीक है, तब आप लोग किधर थे? जब आपके पास गोलियां मारी गई और इसके अलावा तरीके लबैक वालों को गोलियां मारी गई, तब तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है आपके पास छुट्टी वाले दिन इस टिकटॉक की खातर जो है वो जी हम स्कैन कर रहे हैं, हम इनको पकड़ रहे हैं। और भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को अगर पकड़ना था तो उन मुजरिमों को पकड़ते, अगर पकड़ना है तो सही वाले केस के अंदर पकड़ के करते ना सामने, जिनके अंदर जो होना चाहिए था। वो जो लड़की खुद कह रही है टिकटॉक के ऊपर आके मुझे मिलने आओ वहां पे, तो और लिबास क्या था पहनती है, तो क्यों नहीं होगा भैया? वहां पागल है जब आप खुद इनवाइट कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें हैं। देखिए कुछ फैमिलीज हैं बाहर जाते हैं, हम भी जाते हैं, ठीक है, हमारी फैमिली जाती है, लेकिन जब एक चीज है, जब लड़के, आप अंदाजा लगाएं जो बंदा भी वीडियो देख रहा है उस वीडियो के पास जहां पे जिस लड़कों ने इनके साथ छेड़खानी की है, ये बात तो गलत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस जगह पे वो 100 लड़के खड़े हैं, उन 100 लड़कों के अंदर कोई और लड़की मौजूद थी? सवाल ये है। अब इकरारुल हसन को बोलना चाहिए ना, ये शर्म नहीं आती? जवाब दे। ये बकवास करते हैं, इन लोगों ने बेड़ा गर्क खुद कर रखा है, घटिया इंसान ही है। और तुम लोग कौन होते हो? अपने ट्रेंड चलाने के लिए तुम लोग हरकतें करते हो। तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज़ है? और इमरान खान जो एंकर है जी, मैं इसको बहुत सुनता हूं, लेकिन उन्होंने भी ये इख्तलाफ किया जी। इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब, आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, आपने रियलिटी में आने की। भैया आप कह रहे थे कि मेरी फैमिली जाती है, ये जाती है, अपनी फैमिली को जाके लड़कों में ठोसते हो। बोलो ना जरा, आप अपनी फैमिली को लेकर जाते हो, घुमाते हो, एक तरीके से घुमा के सारी फैमिली लोग आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लड़कों में जाके घुस रहे हैं, जहां पे वीडियो सबने जिसने देखी है उसको खुद समझ आ जाएगा भाई वहां पे 100 लड़का है और एक लड़की जाके बीच बढ़ रही है, तो क्यों नहीं बोलेंगे लोग छेड़खानी करेंगे। और भाई जब पाकिस्तानी अवाम है भूख से मार रही है और तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो, तो क्यों नहीं अवाम छेड़ेगी? ये हरकतें करेंगी भाई, ये होता रहेगा। ये जब तक आप ये हरकतें करेंगे, जब एक पहली तो बात ये है कि आप जाके जस्ट इसको देख लें, टिकटॉक के ऊपर देखें, इसकी हरकतें करें और गवर्नमेंट कह रही है हम एक्शन लेंगे। और भाई जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? वहां पे तुम्हारे बाप मार गया तुम लोगों का, वहां पे बोले जहां बोलने का हक है, वहां पे आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं। तुम लोगों की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। तुम लोगों ने ये जो निकले हुए हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तुम लोगों के बेड़ा गर्क की वजह से आज पूरा मुल्क के अंदर कहते नहीं बदनाम हुआ है पाकिस्तान। जहां पे देखें, जहां पे जुल्म हो रहा है वहां बात करें, लाजमी बात करें, लेकिन सवाल ये बनता है कि भाई ये हरकत हुई क्यों है? ये तुम लोग, कोई ऐसा अकल में आने वाली बात है? और भाई पाकिस्तानी ये कहते नहीं हम खाम है, ये स्टूपिड एक नंबर के लोग हैं। जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला चला है, उसमें भी आपने देखा कितने लोग अवाम जो है बाहरी सारी इंसानी हकूक वाली जो तंजीमें बाहर आ जाती हैं, ये सब लुटेरे हैं, ये सब बेशर्म आदमी हैं। अब इन सब को डर सिर्फ ये है किसी तरह इस्लामी कानून जो है नाफज ना हो जाए, हमारी जो हटदर्मी है, जो टिकटॉक पे बगैरती हैं, वो सारी की सारी बंद ना हो जाए। ये सारे के सारे बेशर्म बेहया लोग हैं, इनको पकड़ने की बजाय गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट कर रही है
और तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इमरान खान साहब, आपको अगर हम पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप हक की बात करते हैं, आप सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन ये जो काम हो रहा है इनको बंद करना चाहिए। तो टिकटॉक बंद करो, क्यों नहीं बंद हुई? एक दो बार बंद होगी, क्यों कर दी? पीछे इनके ताकते हैं जो बंद करवाते हैं, चाहती नहीं है बंद करें। हमारी आवाम को, हमारी यूथ को कैसे काम पे लगाया हुआ है। एक बगैर कपड़े पहने, जरा इनकी जाके वीडियो देखें, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है और सिर्फ ब्लू टिक आ जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये 2-4 दिन का मसला है, उसके बाद चुप करके बैठ जाएंगे। ये पाकिस्तानी कौम की, अवाम की और सब सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, इनका 3-4 दिन ड्रामा उठेगा और उसके बाद बंद। तो हकीकत यह है कि इसका नतीजा क्या निकलना है, इसके लिए कोई कानून लेके आया जाए, लोगों को फैसिलिटी दी जाए कि भाई ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। ये सारी चीजें जब आप गलत काम के लिए इनवाइट करेंगे तो ये चीजें होंगी और ये होती रहेंगी, और अगर हुकूमत इस पे एक्शन नहीं लेती तो यकीन मानिएगा ये सारी चीजें आइंदा भी होती रहेंगी। कहां पे गए हैं वो जो आपके पास मॉडल टाउन में गोलियां मारी गई हैं, उसका एक्शन लिया? कोई बोला है? सही वाले के अंदर एक्शन के अंदर गोलियां मारी गई, सरेआम फैमिली को मार दिया, कोई बोला है? कहां पे कानून? आपके एक जज का प्लाट निकल आता है भाई, दूसरा कहते नहीं डैम के पैसे खा के भाग गया, कोई बोला है? कोई है? कहते नहीं कितने सारे के सारे। और भाई इन लोगों को पकड़ना चाहिए जिनको बड़े चोर डाकू लुटेरे तुम लोगों ने बेवकूफ बना रखा है, हमें लॉलीपॉप दिया हुआ है, शर्म नहीं तुम लोगों को आती? पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीम का अगर देख ले बड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और आइंदा मैं आपको बता दूं, आज के बाद देख लीजिएगा, अब ये 50 डेज जो है 5% जो है स्कूल में बच्चे आएंगे, 5 दिन नहीं आएंगे, और भाई ये हरकतें नहीं चलेंगी। शफकत महमूद को मैं ये कहना चाहता हूं स्पेशली तौर पे कि भाई जिस तरीके से तुमने तालीम का बेड़ा गर्क किया, पूरी दुनिया आपको याद रखेगी। जिस तरीके से तुमने सिर्फ पैसों खाने की खातर, और कोई मसला नहीं है, यकीन मानिएगा सब अदारे, सर चीज ओपन है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया गया कि हमें बाहर से पैसे मिले और तालीमी इदारे बंद रखे। ये बच्चे कोरोना फैला रहे हैं, और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और भाई सिर्फ और सिर्फ तालीम एक ऐसा है जिसमें बच्चा साफ सुथरा होके बड़े अच्छे तरीके से क्लास में आता है, जिसके अंदर एक डिस्टेंस भी है। अब आपके पास कोरोना किधर है? अब हजूम नजर नहीं आ रहा, अब किधर कोरोना? भाई इन लोगों की पावर है, इनकी ताकतें हैं, बोले ना कोई बोले, कोई बोल ही नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान का निजाम है, और जिसको ये आज टिकटॉक लेके बैठे हैं इसको बंद करें। पहली बात तो ये है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, तो लाजमी कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।